सिंध में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सक्खर से हैदराबाद तक सूबे में हर तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ। 400 से ज़्यादा कच्चे मकान गिर गए। पानी में डूबी आबादियों से 10,000 से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी। टंडो जाम में भैंसें गर्दनों तक पानी में डूब गईं। कई रोज से पानी में डूबे हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मिलीमीटर बारिश। नवाब शाह में सेम नालों में शगाफ पड़ने के बायस पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। घर और मकीन पानी में घिर गए। मूसलाधार बारिशों के बायस नवाब शाह एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कंडियारों में भी सूरत हाल खराब। पन्नू आकिल सेम नाले का शगाफ 300 फुट तक बढ़ गया। 400 से ज़्यादा मकानात मुतासर। हज़ारों एकड़ आराजी ज़ेरे आब। सक्खर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बरामदे के एक हिस्से की छत गिर गई। सक्खर में एक हफ्ते के बाद भी कई गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कश्तियों के बगैर सफ़र नामुमकिन। बाजारों और तिजारती इलाकों से भी पानी का निकास न हो सका। दादू में 21 घंटों की बारिश ने सब कुछ डबो दिया। जिला बदीन में 0 पॉइंट के मकाम पर बारिश के बायस पानी की सतह बुलंद। सेम नाले का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। ठट्ठा में बारिशों से सरकारी इमारतें भी महफूज न रह सकीं। जानवर भी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध के लाड़काना से कराची जाते हुए मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया कि उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा। वज़ीर आला सिंध की मुखय्यर हज़रात से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख से ज़्यादा खेमों की ज़रूरत है। न गैस है न लकड़ियाँ जलाई जा सकती हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने झड्डो नौकोट रोड की वीडियो शेयर कर दी। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि लोगों की पूरी जिंदगियां सैलाब में बह गई। में एक दिन के वक्त के बाद फिर से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से बेघर बच्चे बेहाल हो गए। प्लास्टिक थैलों की छत तले पनाह लेने पर मजबूर। झलमक्सी में सैलाब से घर बार खो देने वाला बेहाल खानदान मटियारी पहुंच गया। पुल और सड़कें बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से एक बार फिर राबता मुनक़ता। कोयटा कराची के दरमियान ट्रैफिक फिर मुअत्तल। आर्जी रास्ता बह जाने से गवादर मकरान का भी कराची से राबता टूट गया। लैंडस्लाइडिंग से 8वें रोज़ भी बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धानासर के मकाम पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शाहराह भी 8 रोज़ से बंद। 2000 से ज़्यादा माल बरदार और छोटी गाड़ियाँ फंस गईं। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, शिरानी, हरनाई, योब, कुसदार, डेरा मुराद जमाली और सोहबतपुर में एक दिन के वक्फे के बाद फिर से बारिश शुरू। चमन में रेले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। जिला लसपेला की हुदूद में 2 मकामात पर नए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में 26 अगस्त तक तेज़ बारिशों की पेश गोई। स्वात के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। रेला स्कूलों में दाखिल होने से बच्चे फंस कर रह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। घर और दुकानें पानी में डूब गईं। दीरवाला स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद घर जाते हुए सैलाबी रेले में बह गए। 5 में से 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से 14,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर खड़ी फसलें और सब्जियां पानी की नज़र हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। सारा सामान रोल गया, यक्का लोड़ गया। सैलाब आ गया। मैं बच्चे ने सामान इकट्ठा की थी, हम शादी ना वो लोड़ गया। आप रोल गए, दाने लोड़ गए, मकान ढह गए। गरीब लोग उसा को कोई नहीं देना। अल्लाह तरसी करो। राजनपुर की बस्ती कोटला एसन के रहायशी मोहम्मद कासिम की 3 बेटियों की जहेज का सामान भी सैलाब बहा ले गया। माँ बाप गमज़दा बेटियाँ आंखों में शादी के ख्वाब सजा इमदाद के मुंतज़िर। ज़िला डेरा गाजी खान और राजनपुर में पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। डीजे खान डिवीज़न के चारों अजला में इमरजेंसी नाफिज। फाजिलपुर में सरकारी गोदाम में सैलाबी पानी दाखिल। गंदम की हज़ारों बोरियाँ ख़राब हो गईं। रहीम यार खान में दरियाए सिंध का ज़मींदारा टूट गया। दर्जनों बस्तियाँ और फसलें ज़ेरे आब, कच्चे मकानात गिर गए। दो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज का इजाफी बोझ खत्म।
वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुनाई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने तफसील बताई। कहा कि 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म, 22 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताजिरों पर फिक्स टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया। बगावत और रुखसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद 7 रोज़ का रिमांड मांगा था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अभी भी कुछ तफ्तीश बाकी है, मुलजिम से कुछ बरामदगी और मुलजिमान से मुतालिक पूछगछ करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैडम की अदालत ने 48 घंटे दिए, मैंने भी 48 घंटे दिए। क्या मैडम ने मेरे लिए रास्ता छोड़ा कि मजीद जिस्मानी रिमांड दूँ? इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज, आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को धमकियां देने पर इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेशी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। पता चला जनाब मुझे पकड़ने आ रहे हैं। फैसला किया कि जी इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। फैसला किया कि इमरान खान को पकड़ना है। मैंने कहा चलो जेल भी देख लेंगे। दहशतगर्द तो बना दिया इन्होंने। अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी तरह शिकस्त दी जाए। इमरान खान की जानिब से अपने मौक़िफ़ का दिफा। कहा कि उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उन्हें दहशतगर्द बना दिया गया? हरीपुर में जलसे से खिताब। कहा कि अभी इलेक्शन कराओ, नहीं कराए तो अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दूंगा। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटी सी हुकूमत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चारों तरफ से लोग निकलेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। कहा कि शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन के पास रुकना चाहिए था, लेकिन वो भीख मांगने कतर चले गए। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। इमरान खान ने कहा है कि वो अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तनकीद तामीरी होनी चाहिए। नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान ने जिस तरह इदारों पर तनकीद की वो ऐसा नहीं करते। फैसलाबाद और ननकाना साहब से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस शाहिद वहीद का फैसला। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान की अहलिया ने 2019 और 2020 में तोशा खाने से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अशिया खरीदी। अगर ताहिफ बेचे तो उनकी अहलिया के अकाउंट में जाहिर किए जाने चाहिए थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि हो सकता है कि तोशा खाने से कीमती अशिया इस अरसे में ना ली हों। क्या ट्राइब्यूनल को इन मामलात की इंक्वायरी करनी है? अपील को नंदा के वकील ने कहा है कि हम इंक्वायरी नहीं चाह रहे। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने ताहिफ को अतिया कर दिया हो। ऐसी सूरत में उन्हें कागजात नामजदगी में जाहिर करना लाजमी नहीं था। मर्दान से इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्त की समाअत पेशावर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने बुध तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया। हैदराबाद डिवीज़न के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन होने थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में 24 से 26 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। 27 और 28 अगस्त को भी बारिश का इम्कान है। रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दस्तयाबी मुमकिन नहीं होगी। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना ही बंद कर दिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है।
खदशात दूर करने के बजाय ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, यहाँ भी इंतखाबात में जाली वोट और धांधली होती है, उनके खिलाफ कानून भी मौजूद है। धांधली रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दाम का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायज़ा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। दरख्वास्त शेख रशीद ने दायर कर रखी है। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने, असास मुंजमद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की आज समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सेनेटर इसहाक डार ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, एलामिया जारी। अमीर कतर ने कहा है कि कतर इन्वेस्टमेंट फ़ंड के तवस्सुत से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी अमीर के वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल सानी और वालिदा शेखा मौज़ा बिनते नासिर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में फ़ुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खेलों के इवेंट के लिए जदीद तरीन सहूलियात के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद और ज़रूरी शोबे की टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए लेटर ऑफ इंटेंट में यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगने से फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। ज़रूरी अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। सऊदी अरब की जानिब से ओपेक तेल पैदावार कम करने का इंदिया। ब्रेंट खाम तेल $101 फ़ी बैरल की हद अबूर कर गया। WTI खाम तेल $95 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आलमी गैस कीमत $9.35 की बुलंद सतह पर आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का पानी आने के बायस कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला हौस के करीब सीवेज लाइन फिर बैठ गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर 6 से 8 फुट तक गड्ढा पड़ने से एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब कदीम दरख्त गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और गिरदनवाह में बारिश का तेज़ स्पेल आज भी जारी रहेगा। सिंध भर के तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। जाम शोरों में वाक़े दारवुड डैम भर गया। डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। डैम जाम शोरों के नए बारान रिवर पर बनाया गया। इफ्तिताह चंद साल पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के नए स्पेल के बायस इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की हिदायत। कहा कि बारिशों का पे दर पे सिलसिला सैलाब की तबाही में इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म की अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और मुख़य्यर इदारों से मुतासिरीन की मदद में हाथ बटाने की अपील। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हुक्मरान सैलाब ज़दगान को बेयार और मददगार छोड़कर बैरूनी दौरों में मसरूफ़ हैं। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि सैलाब कतर में नहीं पाकिस्तान में आया है। उनका कहना था कि इन डाकुओं के टोले को सैलाब में डूबी कौम नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल को आज ही सैलाब ज़दा इलाकों में जाने और बहाली के कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। सैलाब और बारिशों से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद में इजाफे की मंजूरी भी। कराची के इलाके कोरंगी में टाउन ऑफिस पर हंगामा रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान और वसीम अख्तर टाउन ऑफिस पहुँच गए। आमिर खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला जमात इस्लामी के लोगों ने किया। PTI के MPA राजा अजहर ने भी लोगों को उकसाया। PSP के लोग भी उसमें शामिल हैं। बोले पानी का मसला है तो वाटर बोर्ड के दफ्तर पर जाएं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में घर में फायरिंग, एक शख्स कत्ल, मुलजिम फरार।
बाटापुर में पुरअसरार तौर पर हलाक 65 साल के शख्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि मकसूद पैसे वसूली के लिए गाँव गया था, उसे गला दबाकर मार दिया गया। सिंध में बारिश से मुतासर अफराद के इमदादी सामान के फ़रोख्त से मुतालिक वीडियो का नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेशन जजेस और डिप्टी कमिश्नर मुतासरीन को इमदादी सामान की फरहमी यकीनी बनाएं। DC कंबर और कमिश्नर लाड़काना से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुतालिक रिपोर्ट तलब। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी आने के बायस आज कई ट्रेनें मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेज़गाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम, कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मुअत्तल। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस के दरमियान क्वालिफायर मैच बारिश के बायस ना हो सका। मीरपुर रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त होने की वजह से फाइनल में पहुंच गई। ओवरसीज़ वॉरियर्स और कोटली लायंस का पहला एलिमिनेटर मैच भी मनसूख। दूसरा एलिमिनेटर मैच आज ओवरसीज़ वॉरियर्स और बाग स्टैलियंस के दरमियान होगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। और मारूफ शायर अहमद फराज को अपने मद्दाहों से बिछड़े 14 साल हो गए।